हेलो एवरीवन, यह है बैटल थ्रू द वेन सीजन 7 पार्ट 423 एंड अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में देखा कि शाओन की फ्लेम मंत्र इवॉल्व हो चुकी थी, मगर अभी भी वो टियान क्लास की टेक्निक पूरी तरह से नहीं बनी थी। साथ ही शाओन सोच रहा था अगर उसे अपनी पावर को जल्द से जल्द बढ़ाना है तो उसे पावरफुल हेवनली फ्लेम को ढूंढना होगा। जब शाओन ये सब सोच रहा था तभी उस जगह पर यूनून आ गई। यूनून को देखने के बाद शाओन के चेहरे पे स्माइल आ गई, लेकिन अगली पल शाओन ने यूनून के हाथों को पकड़ लिया, जिस पर यूनून पूरी तरह से शर्मा गई। पर शाओन ने यूनून को बताया वो तो ग्रेनी हुआ की दुख को चेक कर रहा है। और फिर यूनून की बॉडी को चेक करने के बाद शाओन को पता चलता है सच में ग्रेनी हुआ की इनहेरिटेंस यूनून की बॉडी के अंदर सील है। इसीलिए शाओन ने यूनून को बताया उसे जल्द से जल्द ग्रेनी हुआ की दुख को रिफाइन करना होगा, क्योंकि अगर दूसरे लोगों को पता चलेगा कि यूनून की बॉडी में 9 स्टार डॉज की दुखी है तो वो किसी भी हद तक जाकर यूनून से दुखी लेने की कोशिश करेंगे। शाओन की बातों से यूनून भी एग्री करती है, मगर वो चाहकर भी ग्रेनी हुआ की सील को ब्रेक नहीं कर सकती थी। और यूनून की इस परेशानी को शाओन ने समझ लिया, इसलिए उसने यूनून से कहा कि वो उसकी मदद करेगा। और फिर यूनून ने शाओन को अपने कमरे के अंदर लेके आ गई। उसके बाद शाओन ने अपने हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया और फिर शाओन ने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को यूनून की बॉडी के अंदर डाल दिया, जिस वजह से शाओन का स्पिरिचुअल एनर्जी ग्रेनी हुआ की सील के पास आ चुका था, जिसने आधे एक पावरफुल अटैक उस पर कर दिया, जिसके इम्पैक्ट से ग्रेनी हुआ की सील में दरार आ गई और अब आ गए। इस पार्ट की शुरुआत भी उसी जगह से होती है जहाँ शाओन ने एक पावरफुल अटैक करते हुए ग्रेनी हुआ की सील में एक होल बना दिया था और अचानक यूनून की मुंह से खून निकलने लगी। तभी उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक नई दुखी आ चुकी है, जो और किसी की नहीं बल्कि ग्रेनी हुआ की थी। और सडनली ग्रेनी हुआ की दुखी की वजह से यूनून की बॉडी में काफी एनर्जी फैलने लगी, जिस वजह से उसके कपड़े फट जाते हैं। मगर फिलहाल के लिए यूनून को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तभी यूनून की बॉडी से काफी तेज एनर्जी निकलने लगी और जैसे ग्रेनी हुआ की दुखी शांत हुई तो यूनून ने अपनी आंखें खोली। जैसे उसने नीचे देखा तो पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि उसके सारे कपड़े डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तभी यूनून ने अपनी स्टोरिंग से एक टॉवल को निकाला, जिसे उसने अपने शरीर पर लपेट लिया और फिर उसकी नजर शाओन पे पड़ी, जो हैरानी से उसी की ओर देख रहा था। जो देखते हुए यूनून का फेस एक्सप्रेशन पूरी तरह से रेड हो गया। इस रेडनेस में गुस्सा और शर्म दोनों था। तभी यूनून अपनी आईब्रो को नीचे करते हुए शाओन से कहते आखिर तुम क्या देख रहे हो, जिस पर शाओन बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करता। वो अभी भी हैरानी से उसी की ओर देख रहा था, लेकिन जल्दी शाओन होश में आ गया। वो अपनी नजरों को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हुए कहता है इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, क्योंकि इस एनर्जी को तो तुमने अपनी बॉडी से रिलीज किया था, तो फिर मेरे इसमें क्या गलती हुई। शाओन के शब्द को सुनने के बाद तो यूनून को काफी गुस्सा आ गया था। यूनून अपने मन में कहते हैं इस लड़की ने मुझे देख लिया, इसके बावजूद ये कह रहा है इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मगर जल्दी उसे एहसास हुआ अभी भी उसने कपड़े नहीं पहने, अभी वो सिर्फ टॉवल में है, जिस वजह से उसने जल्दी से अपने कपड़े बदल लिए। फिर हम शाओन को देखते हैं जो यूनून की कंडीशन को याद करते हुए अपने मन में कहता है ये लड़की अभी बहुत भड़कने वाली है, इसलिए जल्द से जल्द मुझे इस टॉपिक को चेंज करना होगा। इसलिए वो टॉपिक को बदलते हुए कहता है आखिर तुम अभी कैसा फील कर रही हो, जिस पर यूनून जिसने अपने ड्रेस को पहन लिया था वो गुस्से में कहती है मैं अभी बेटर फील कर रही हूँ। साथ ही ग्रेनी हुआ की सील से इतनी एनर्जी निकल रही है जितनी तुम रिफाइन भी नहीं कर सकती। इस समय ग्रेनी हुआ की उस सील से जितनी भी एनर्जी आई है उसे रिफाइन करने में मुझे काफी समय लग जाएगा और इस पूरी दुख को रिफाइन करने में मुझे काफी लंबा समय लगेगा। ये कहते हुए यूनून शांत हो गई थी। उसे भी पता था कि इस जगह पर अभी जो भी कुछ हुआ है उसमें शाओन की ज्यादा गलती नहीं है, और तो और कुछ समय पहले जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से शाओन इस बात को टाल रहा है। ये सब सोचते हुए उसने अपने आप को शांत कर लिया। दूसरी तरफ हम शाओन को देखते हैं जो कुछ सोचते हुए यूनून से कहता है जब मैं ग्रेनी हुआ की सूल के पास गया था तब मैंने महसूस किया था कि ग्रेनी हुआ की दुखी काफी टेरिफाइंग है, और अगर तुम इस पूरी दुखी को रिफाइन कर लेती हो तो तुम उतनी ही पावरफुल हो जाओगी। और ये दुखी ग्रेनी हुआ की पूरे लाइफ टाइम की है, जिस वजह से अगर तुम इससे कम उम्र के अंदर ही डिफाइन कर लेती हो तो तुम्हारे पास डाओशुंग बनने का भी चांस रहेगा। इसका मतलब है इन फ्यूचर तुम डाओशुंग भी बन सकती हो। ये सुनते ही यूनून पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी। यूनून ने बिल्कुल भी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी डाओशुंग भी बन पाएगी। तभी यूनून शाओन से कहती है डाओशुंग अभी मुझसे काफी दूर है, उसे भी मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा था। मैं डाओशुंग तो पहुंच पाई हूँ, मैं इसी में खुश हूँ, मुझे डाओशुंग बनने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। यूनून की बातों को सुनने के बाद हम शाओन को देखते हैं जिसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वो यूनून की ओर देखते हुए कहता है क्या सच में तुम डाओशुंग नहीं बनना चाहते हो? वैसे भी मैं बता दूं सेंटर प्लेन में मेरे कई सारे दुश्मन हैं, और अगर इन फ्यूचर तुम डाओशुंग बन जाते तो फिर मैं अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारी पवेलियन में आ सकता हूँ, तब क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये कहते हुए शाओन यूनून की आंखों में देखता है। दूसरी तरफ हम यूनून को देखते हैं जो इस बात से चौंक गई थी। तब यूनून को कुछ फ्लैशबैक आते हैं जहाँ शाओन अपनी पावर को बढ़ाने के लिए एक फॉरेस्ट में आया हुआ था, जिस फॉरेस्ट के अंदर अनगिनत खतरे थे, लेकिन इसके बावजूद शाओन अपनी जान की परवाह न करते उस फॉरेस्ट के अंदर आया था अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। और उस फॉरेस्ट के अंदर यूनून भी आई थी जहाँ उसकी फाइट एक मैजिकल बीस्ट से हुई, जिस फाइट के अंदर वो काफी घायल हो गई, लेकिन सही समय पर शाओन ने उसकी जान बचा ली। फिर यूनून की नजर जब शाओन के लेवल पे पड़ी तो वो चौंक गई, क्योंकि उस समय शाओन काफी कमजोर था। और फिर यूनून को उस समय पता चला कि शाओन अपनी पावर को बढ़ाने के लिए किस हद तक जाता है। जो सब सोचते हुए यूनून प्रेजेंट टाइम में शाओन को
को गौर से देखती है और फिर यूनून अपने मन में कहती है ऐसे लोग सिर्फ सावन की पावर देखते, वो ये नहीं देखते कि सावन ने कितनी मेहनत की। और फिलहाल के लिए सावन डॉजों के 4 स्टार पे है, जिसके लिए उसने कितनी मेहनत किया होगा मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। ये सब याद करते हुए यूनून को दिल में एक दर्द सा महसूस होता है, जिस वजह से उसने अपने हाथों को बंद कर लिया। जिसके बाद वो अपने मन में कहती है मैं ग्रेनी हुआ की द्वीप को जल्द से जल्द रिफाइन करने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरी इनहेरिटेंस को जल्दी रिफाइन कर लूं और साथ ही मैं ये भी कोशिश करूंगी कि मैं फ्लावर सेक्ट को कंट्रोल करते हुए से और भी पावरफुल बनाऊं, ताकि फ्यूचर में मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं। जब यूनून अपने मन में ये सब सोच रही थी, तब दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो यूनून को कुछ भी ना करते हुए अपने मन में कहता आखिर इसे क्या हुआ। ये कहते हुए सावन को कुछ याद आता है, जिस पर वो थोड़ा सा उदास हो गया था और अगली पल सावन ने अपने स्टोरिंग से कुछ पिल्स को निकाल लिए। फिर सावन यूनून को बताता है कि इन पिल के अंदर मैंने अपनी हेवनली फ्लेम की कुछ पावर को छोड़ रखी है, जिस वजह से तुम अगर इसे कंज्यूम करती हो तो तुम्हारी कल्टीवेशन करने की स्पीड और रिफाइन करने की स्पीड काफी इंक्रीज हो जाएगी। और इसे उसी समय इस्तेमाल करना जब तुम ग्रीनी हुआ की द्वीप को रिफाइन करो, उसी समय इस्तेमाल करना, ये उस समय काफी अच्छे से वर्क करेगी, जिस वजह से तुम ग्रीनी हुआ की द्वीप को जल्द से जल्द रिफाइन कर पाओगी। और साथ ही मैं तुम्हें ये याद दिला दूं, यह हुआ इस जगह से काफी गुस्से में निकला है। ऐसा हो सकता है कि फ्लावर सेक्ट पे वो इन फ्यूचर हमला करे। और तो और यह हुआ परफॉर्म जोन सेक्ट से ही बिलोंग करता है, जिस वजह से परफॉर्म जोन सेक्ट फ्लावर सेक्ट का एनिमी बन चुका है। इसीलिए इससे पहले फ्लावर सेक्ट पे परफॉर्म जोन सेक्ट हमला करे, उससे पहले तुम्हें अपने आप को ताकतवर बनाना होगा, ताकि इन फ्यूचर तुम सभी चीजों को अपने कंट्रोल में रख सको। ये कहते हुए सावन ने पिल के बोतलों को यूनून की डायरेक्शन में बढ़ा दिया। तभी यूनून ने कुछ ऐसा सुना जिस वजह से वो चौंक गई थी। तभी सावन अपने एक्सप्रेशन चेंज करते हुए यूनून से कहता है मैं और किंगलिंग कल फॉलो मिस्टर पोलैंड की ओर रवाना हो जाएंगे, और अगर इन फ्यूचर तुम्हारे सामने ऐसी प्रॉब्लम आती है जहाँ तुम उसका सामना न कर पाओ तो तुम मुझे फॉलो मिस्टर पोलैंड से बुला सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। इधर हम यूनून को देखते हैं जो सावन के आखिरी वर्ड को सुनने के साथ ही चौंक गई थी। वो शॉक्ड होते हुए कहते हैं क्या सचमुच तुम कल जा रहे हो? यूनून ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि सावन इतनी जल्दी इस जगह से जाने की बात कहेगा। भले सावन इस जगह पे 1 महीना से हो, लेकिन वो अपने कल्टीवेशन में बिजी था, यानी कि बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करने में, और अभी तक उसने सावन से सही से बात भी नहीं की थी। जबकि इधर हम सावन को देखते हैं जो भी पूरी तरह से सीरियस मूड में था। वो यूनून की बातों पर रिप्लाई देते हुए कहता है तुमने बिल्कुल सही सुना है, मैं कल जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इस जगह से जल्दी नहीं जाऊंगा तो होल ऑफ सोल का ध्यान इस जगह पे आ जाएगा। और तुम्हें तो पता हुआ मेरे की होल ऑफ सोल से कितनी बड़ी दुश्मनी है, जिस वजह से होल ऑफ सोल फ्लावर सेक्ट पे हमला जरूर करेगा, और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारा फ्लावर सेक्ट किसी खतरे में आए। वैसे भी मैंने तुम्हें काफी परेशान किया है। आखिरी शब्दों को सावन ने अपने मन में कहा था। भले सावन ने आखिरी शब्द को अपने मन में कहा था, लेकिन यूनून को इसके बारे में जानकारी थी। उसे पता था कि सावन अब उसे मुसीबत में नहीं डालना चाहता। ये सोचते हुए सावन से कहती है ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। और सावन को ना रोकने का कारण ये भी था क्योंकि उसे पता था कि सावन के फादर होल ऑफ सोल के कैद में है, जिस वजह से अगर सावन को उन्हें बचाना है तो सावन को अपने आप को पावरफुल बनाना होगा, जिसके बाद वो अपने फादर को बचा पाएंगे। और इसके अलावा भी सावन के ऊपर कई सारे खतरे होंगे जिससे सावन अपनी पावर की मदद से हटाना चाहता है। इसलिए यूनून ने उसे बिल्कुल भी नहीं रोका, जिस वजह से उसे दिल में एक दर्द सा एहसास होता है। दूसरी तरफ ये कहने के बाद सावन यूनून के कमरे से निकल गया। जबकि हम यूनून को देखते हैं जो अपनी जगह पे उदास खड़ी हुई थी। सावन को चाहते हुए देखकर यूनून अपने मन में कहती है मैंने तुमसे पीछा छुड़ाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन मैं समझ चुकी हूँ कि तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मेहनत करूंगी और अपनी कल्टीवेशन को और भी इंक्रीज करूंगी। वैसे तो यूनून को अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने में ज्यादा शौक नहीं था, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं था, यानी कि ना ही उसके पास उसका सेक्ट बचा था, ना ही उसके मास्टर बचे थे। पर अब यूनून ने अपना मन बना लिया कि वो सावन की मदद करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को और भी बढ़ाएगी, ताकि वो समय आने पर सावन को कुछ काम आ सके, क्योंकि सावन के ऊपर दुख का पहाड़ है जिसका सामना सावन अकेले कर रहा है। फिर अगले दिन होते ही सावन ने फर्स्ट एल से अनुमति ले ली थी, जिसके बाद वो और किंगलिंग उस जगह से निकल गए। और जिस फ्लाइंग शिप से सावन और किंगलिंग आए थे उसी फ्लाइंग शिप पे बैठकर वो दोनों रवाना हो जाते हैं, और ये दोनों वापस फॉल मिस्टर पोलैंड की ओर जा रहे थे, और इन्हें उड़ते हुए 2 दिन हो जाते हैं। मगर तभी किंगलिंग को कुछ एहसास हुआ, जिस वजह से उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। वो सावन की ओर देखते हुए कहते हैं इस जगह पर कुछ गड़बड़ है। जबकि किंगलिंग के बाजू में हम सावन को देखते हैं जो अपने थॉट्स में बिजी था। सावन क्यून मेडुस को याद करते हुए अपने मन में कहता है काइलिन क्या सचमुच तुम्हारे पेट में मेरे वंश का ब्लड लाइन मौजूद है? मतलब आप समझ चुके होंगे, और अगर आप समझे नहीं तो आपको वीडियो क्लिप मिल जाएगी, जिसे देखकर मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि आप समझ चुके होंगे। जब सावन काइलिन को याद कर रहा था तभी उसके कानों में किंगलिंग की आवाज सुनाई दी। जैसे सावन ने सुना कि कोई खतरा है उसी समय वो अलर्ट हो गया था। वो किंगलिंग की ओर देखते हुए कहता है क्या हुआ? ये कहते हुए सावन ने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को चारों तरफ फैला दिया, जिसके बाद वो आसपास देखते हुए
कहता है यह अपने आप को छुपाने की जरूरत नहीं है, तुम बाहर आ सकते हो क्योंकि मैं फ्लावर सेक्ट से बाहर आ चुका हूँ। और अब तक किंगलिंग और सावन एक जगह पर रुक चुके थे। उसके इतना कहते उस जगह पर एक स्पेस पोर्टल ओपन होती है, जिस स्पेस पोर्टल से कई सारे फिगर बाहर निकल आए। जैसे यह और बाकी लोगों ने अपने आप को रिवील किया, उसी समय इस जगह पर चारों तरफ टेरिफाइंग एनर्जी फैल गई और यह के साथ जो भी व्यक्ति आए थे वह परफॉर्मेंस जुआन सेक्ट के लोग थे। तभी यह आगे बढ़ते हुए कहता है सावन, तुमने फ्लावर सेक्ट और परफॉर्मेंस जुआन सेक्ट के मैटर में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने बीच में आकर हमारे परफॉर्मेंस जुआन सेक्ट का सारा खेल बिगाड़ दिया, जिस वजह से हम तुम्हें मारने के लिए आए हैं। और इस सीन के साथ हम इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। वैसे तो मेरा मन था कि मैं और भी लॉन्ग वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं आगे वॉइस ओवर करूंगा तो उसमें काफी ज्यादा नॉइस होगी, जिस वजह से आपको काफी प्रॉब्लम आएगा। इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। आपको आज के एक्सप्लेनेशन कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड इस वीडियो का लाइक टारगेट है 800। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस लाइक टारगेट को कंप्लीट करेंगे। और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।